रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया। लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त मिला। 2000 रुपए के नोट के बाद अब 500 रुपए के नोटों ने रिजर्व बैंक की मुश्किलें बढ़ा दी। 500 रुपए के नोट आरबीआई के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में 500 रुपए के नकली नोट को लेकर बड़ा खुलासा किया। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में 500 रुपए के लगभग 91,110 नकली नोट पकड़े गए। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 14.6% ज्यादा है। 500 रुपए के नकली नोट की लगातार तेजी देखने को मिली। वित्त वर्ष 21 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट और वित्त वर्ष 2022 में 76,669 और वित्त वर्ष 2023 में इनकी संख्या और बढ़ गई और ये 91,110 नकली नोट बरामद किए गए। 500 रुपए के नोट के अलावा 2000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए। 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या 28% घटकर 9,806 नोट रह गई। 500 और 2000 रुपए के नोटों के अलावा 100, 50, 20 और 10 रुपए के सबके नकली नोट पकड़े गए हैं। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या कुल 2,25,769 रही, जबकि पिछले साल 2,30,971 नकली नोट मिले थे। इस साल 500 रुपए के अलावा 20 रुपए के नकली नोट भी बढ़ते नजर आए। वित्त वर्ष 2022-23 में 20 रुपए के नकली नोटों में 8.4% की तेजी आई। 20 रुपए के नकली नोट बढ़े तो दूसरी ओर 10 रुपए और 100 रुपए, इसके अलावा 2000 के नकली नोटों में गिरावट आई। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 11.6% गिरावट दर्ज की गई। 100 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.7% कम हुए, जबकि 2000 रुपए के नकली नोटों में 27.9% गिरावट दर्ज की गई। नकली नोट के अलावा आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में नोटों पर होने वाली छपाई की पूरी डिटेल दी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में 4,682.80 करोड़ रुपए नोट छापने के लिए खर्च किए। पिछले साल ये 4,984.80 करोड़ रुपए था। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में 10 रुपए और 500 रुपए के नोट चलते हैं। 21 मार्च 2023 तक वॉल्यूम के हिसाब से देश के कुल करेंसी सर्कुलेशन का 37.9% 500 के नोट हैं। इसके बाद 10 रुपए के नोट की हिस्सेदारी 19.2% है।